विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-2023। कोर्स का शीर्षक आधुनिक काव्य भाग 8। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग और उसकी प्रवृत्तियों की। द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो भारतीय युग में जहाँ राष्ट्रीय चेतना, प्रेम एवं सौंदर्य, भक्ति भावना को पहला स्थान मिला था, वहीं द्विवेदी युग के काव्य में मानवता, नीति, आदर्श एवं नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण को सबसे प्रमुखता मिली है। अब इसकी प्रवृत्तियों की अगर बात की जाए तो प्रत्येक युग की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। पहली है राष्ट्र प्रेम की भावना। द्विवेदी युग में राष्ट्र प्रेम की भावना अपने चरम पर थी। इस समय की कविता का स्वर राष्ट्रीय चेतना को जगाना ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को स्वाधीनता आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए बेचैन कर रहा था। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी कृति भारत भारती में ऐसे लोगों को पशु और मृत रूप में देखा है जो देश के प्रति कोई लगाव नहीं रखते। तभी तो उन्होंने कहा है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। आगे मैथिलीशरण गुप्त की वाणी कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि लोगों के मन में ऐसी आग लगा देती है राष्ट्र प्रेम की कि जिसको बुझाया जाना असंभव सा प्रतीत होता है। स्वदेश संगीत कविता में कहते हैं, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। नाथ इसके अलावा नाथूराम शंकर ने अपने काव्य संग्रह शंकर सर्वस्व में उसकी एक कविता है बलिदान गान में यहाँ तक कह दिया है कि भारतवासियों, तुम वास्तव में अपने देश को प्यार करते हो तो तत्कालीन तुम्हें अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने वैतालिक गीति काव्य में अपने देश की वर्तमान स्थिति की अतीत से तुलना की है। कहते हैं कि फिर अपने को याद करो, उठो अलौकिक भाव भरो। फिर कहा कि हम अभी भी नहीं जागे तो आगे हमारा क्या हाल होगा, इस बारे में सोचना है। भारत भारती रचना के मुख्य पृष्ठ से ही राष्ट्रीय जागरण की सुगंध आने लगती है। कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। रूपनारायण देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी से अनुरोध करते हैं कि देश हित के लिए आपको एक हो जाना चाहिए। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने देश की लुप्त हुई शक्ति के विषय में कहा है कि इस समय देश को एकता के सूत्र में बांधना बहुत जरूरी है। आगे दूसरे नंबर पर देखा जाए मानवीय चेतना का विकास। द्विवेदी युग से पहले भी मानवीय चेतना थी, लेकिन उस समय बीज रूप में थी। द्विवेदी युग तक आते आते वह एक विशाल वट वृक्ष के रूप में दिखाई देने लगी। इस समय काव्य में मानवता को बहुत विस्तृत फलक पर उभारने का प्रयास किया गया। सभी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक मतभेदों को मिटा करके ऐसे समाज का निर्माण किया गया जहां सभी को बराबर न्याय और सम्मान मिल सके, जिसे हम समतामूलक समाज कहते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने गुरुकुल काव्य में मानवता को सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति अगर कर्म से नीच है तो उसे नीची कहा जाना चाहिए, चाहे वो किसी जाति और धर्म का क्यों न हो। कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व सबसे ऊपर है, मान्य मही मंडल के बीच। गुप्त जी ने समाज में कैंसर और एड्स की भांति फैले छुआछूत की, जातिवाद की रोग की कड़ी से कड़ी निंदा की। वे कहते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। मैथिलीशरण गुप्त ने वाल्मीकि के राम को ईश्वर के रूप में नहीं, एक मानव के रूप में स्वीकार किया है। तभी तो वह कहलवाते हैं
कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। नारी के प्रति सहानुभूति। द्विवेदी युग की इन कविता में नारी के प्रति सम्मान और प्रेम और समानता की भावना को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि बिना स्त्री पुरुष की समानता के किसी सभ्य समाज की कल्पना करना असंभव है। मैत्रेयी गुप्त के यशोधरा खंड काव्य में भी नारी को बहुत सम्मान मिला है। और द्विवेदी युग की नारी की विशेषता देखिए कि वो स्वयं कितने भी कष्ट में रह ले, लेकिन दूसरे को कष्ट में नहीं देखना चाहती। साकेत महाकाव्य की उर्मिला कितनी उदार है कि स्वयं कष्ट उठा लेती है और वो कभी भी किसी से बदले की भावना से व्यवहार नहीं करती है। वह प्रकृति से कहती है कि तुम सदा हरी भरी रहो। इतना ही नहीं, अपनी सखी से कहती है कि तुम इन लताओं को काटना मत, इन्हें फलने दो, फूलने दो, सींचे ही बस माल इन्हें, कलश लें कोई न ले कर तरी। और नहीं तो सूर की गोपियां तो वियोग में प्रकृति को भी क्या क्या कह डालती हैं। मधुबन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। लेकिन नहीं, द्विवेदी युग की जो नारी है वह हमेशा दूसरे के लोक कल्याण के विषय में ही सोचती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य की जो राधा है, स्वयं अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए मजदूर, दलित, शोषित, किसान एवं पीड़ित लोगों के प्रति बहुत उदार भावना रखती है। वह नहीं चाहती कि मेरी तरह संसार भी दुखी रहे। वह कहती है कि प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आमे। जब अयोध्या सिंह उपाध्याय की राधा कृष्ण के पास पवन के माध्यम से अपना संदेश भेजती है तो उसे समझाती है कि रास्ते में अगर तुझे कोई थका हुआ किसान, मजदूर, शोषित स्त्री दिखे तो उसे परेशान मत करना, बल्कि तुम सुगंध एवं शीतलता लेके धीरे धीरे उसके पास से गुजरना, उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, धीरे धीरे परस करके क्लांतियों को मिटाना। नीति एवं न्याय की प्रधानता। ये द्विवेदी युग ही है जो न्याय और नीति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस युग के कवियों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि कविता वही उत्तम होनी चाहिए जो व्यक्ति को कुमार्ग से लाकर सुमार्ग पर खड़ा करे। द्विवेदी युग के कवियों ने न्याय, नीति एवं सिद्धांत की बात को अपनी कविता के माध्यम से पुरजोर तरीके से उठाया है। मैत्रेयी गुप्त तो यहाँ तक कह देते हैं कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। तभी तो वो कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैत्रेयी गुप्त ने अपने काव्य में स्वीकार किया है कि संसार में दंड का विधान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज आज़ादी के 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन दंड का विधान आज भी शोषित और शोषक वर्ग के लिए बराबर प्रतीत नहीं होता है। लेकिन द्विवेदी युग में लोगों ने कहा कि भले ही कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले ले, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं और उसने दंड किया तो उसने अगर समाज विरोधी कार्य किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। तभी तो मैत्रेयी गुप्त कहते हैं कि दुजता तक आततायनी, वध में है कब दोषदायनी। साकेत में कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है, अगर आतताई है तो उसका वध भी कर दीजिए, तब भी कोई पाप नहीं होगा। मैत्रेयी गुप्त का मानना है कि व्यक्ति को जीवन में सदैव न्याय का पक्षधर होना चाहिए और अन्याय को बहुत दिन तक सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रामचरित उपाध्याय ने दुष्ट लोगों की संगति को जीवन के लिए घातक माना है। वो कहते हैं कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। जागरण काल की कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। इतिवृत्तात्मक काव्य उसे कहते हैं जिसमें उपयोगिता एवं तरह तरह के प्रेम, दया, सेवा, ईर्ष्या, संतोष एवं आशा इत्यादि भावों पर उपदेश दिए गए हों। मैत्रेयी गुप्त ने विश्व वेदना मुक्त काव्य में लोगों को संदेश दिया है कि हमें युद्ध के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। प्रकृति प्रेम की प्रधानता। द्विवेदी युग की कवियों की कविता में
प्रकृति के प्रेम और सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी प्रकृति मानव के सुख दुख में साथ देने वाली है। वो माँ है, सखी है, प्रेमिका के रूप में है, उपदेशिका के रूप में है। जयद्रथ काव्य में प्रकृति माँ के रूप में दिखाई देती है। जैसे आकाश में चलते हुए यूं छवि दिखाई दे रही, मानो जगत को गोद लेकर मोद देती है मही। हास्य व्यंग संबंधी काव्य। जागरण काल में कवियों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अन्य विसंगतियों पर करारे से करारे चुभनशील व्यंग किए हैं। इतना ही नहीं, तत्कालीन कवियों ने लोगों का भी सुंदर ढंग से मजाक उड़ाया है। उन लोगों का जो अपने सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोगों की हंसी उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और प्रेम कहते हैं कि विदेशी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को जब झूठा कहा तो इस पर बाल मुकुंद गुप्त ने उनकी ऐसी चुटकी ली कि उनकी सारी की सारी पोल खोल करके रख दी। वो कहते हैं कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहना तो कच्चापन है, बोले और करे कुछ और, यही सभ्य सच्चे के तौर। मन में कुछ मुंह पे कुछ और, यही है सत्य, कर लो गौर। बौद्धिकता की प्रधानता। जागरण काल के काव्य में प्राचीन धार्मिक मान्यताओं एवं ईश्वर के अवतारी स्वरूप को मानवता के आधार पर स्वीकार किया है, न कि आंख नाक कान बंद करके ईश्वर के रूप में। इस समय प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं का विरोध किया गया, क्योंकि आज की नई सोच एवं बौद्धिक विकास के फलस्वरूप जागरण काल के कवियों ने केवल और केवल मानवता का पक्ष लिया है। मैथिली गुप्त के साकेत की सीता और राम वह ईश्वर हैं, ईश्वर नहीं है, मानव के रूप में स्थापित होते। गुप्त के राम कोई अवतारी नहीं है। गुप्त की सीता आदिवासियों को चरखा चलाना सिखाती है, कपड़े बुनना सिखाती है। तभी तो गुप्त साकेत में राम से पूछते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। गुप्त ने राम से कहलवाया है बहुत सहज ढंग से कि संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। भाषा की बात की जाए तो जागरण काल के जितने काव्य थे, जैसे प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, लगभग सभी में खड़ी बोली का ही स्थान प्रथम रहा। भारतीय युग में ब्रजभाषा की आवाज बुलंद थी। जागरण काल तक आते आते खड़ी बोली का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। कुछ एक कवियों जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक आदि के काव्य में ब्रजभाषा की मिठास इस समय तक भी बनी रही। महावीर प्रसाद, मैथिली गुप्त, हरिओत आदि के काव्य में खड़ी बोली के ही रूप में काव्य का सृजन किया गया। रस एवं छंद विधान। जागरण काल के काव्य में मुख्य रूप से वीर रस, शांत रस, श्रृंगार एवं हास्य रस की प्रधानता है। अगर छंदों की बात की जाए तो इसमें सवैया, दोहा, कुंडलियां, गीत का, वीर एवं हरित का आदि छंदों के साथ साथ तुकांत, अतुकांत आदि छंदों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अब एक नजर डालते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना है गंगा लहरी, काव्य मंजूषा, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार, ये अनुदित है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे 1903 से 1920 तक। नाथूराम शंकर की प्रमुख कृतियां हैं जो हरदुआगंज अलीगढ़ वाले हैं। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, अनुराग रत्न, गर्वरंडा रहस्य आदि। नाथूराम अतिशोक्तिपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां हैं जो जौंधरी आगरा के रहने वाले हैं। भारत गीत, देहरादून, कश्मीर सुषमा इत्यादि। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ कृति, हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर का क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ गांव एवं शांत पथिक के नाम से अनुवाद किया। भारतोत्थान एवं भारत प्रशंसा आदि कविताएं देशभक्ति से संबंधित हैं। बाल विधवा जैसी रचनाएं समाज सुधार संबंधी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत
की प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास इत्यादि। मैथिली गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं, काव्य कृतियां हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया इत्यादि। इनमें से सबसे चर्चित रही भारत भारती। अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध एवं वृत्त संहार इत्यादि। अगर नाटकों की बात की जाए तिल्लोत्माद, चंद्रहास एवं अनग आदि। गया प्रसाद स्नेही की प्रमुख कृतियां हैं जो उन्नाव वाले हैं, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग एवं प्रेम पचीसी इत्यादि। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी एवं हेडोला इत्यादि। ये सभी ब्रजभाषा में रचित हैं। सत्यनारायण कविरत्न की प्रमुख कृतियां हैं हृदय तरंग एवं भ्रमरदूत इत्यादि। राय देवी प्रसाद पूर्ण की प्रमुख कृतियां हैं मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग आदि। इसके अलावा कालिदास के मेघदूत का धाराधर धावन नाम से काव्यानुवाद किया। अब हम निष्कर्ष रूप से इस बात को कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन जो काव्य है उसमें अतीत के गौरव का स्मरण करना, देश के प्रति समर्पण का भाव रखना, राजनीतिक चेतना का विकास, मानवतावादी चेतना का विकास। द्विवेदी युग में कम से कम इस बात पर विशेष जोर दिया जाने लगा कि संसार के सभी मानव एक समान हैं, इसीलिए सबके साथ मन, वचन एवं कर्म से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसी समय किसान, शोषित, पीड़ित एवं श्रमिकों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई और शोषकों के प्रति आक्रोश, नारी के प्रति सम्मान का भाव। एक समय यह था जब नारी केवल भोग की वस्तु थी, लेकिन द्विवेदी युग में अन्य मानवों की तरह उसको भी सम्मान दिलाने का पूरी तरह से समर्थन किया गया। मानवीय गुणों का स्थापना काल, बौद्धिक चिंतन की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति, वैज्ञानिक सोच एवं पाश्चात्य जीवन पद्धति ने धार्मिक अंधविश्वास, आडंबरों एवं पाखंडों की चूलें हिला दी। उपयोगितावाद, द्विवेदी युग की सबसे बड़ी देन है उपयोगितावाद की स्थापना, क्योंकि इस समय अधिकांश लोगों ने यह माना कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंकन से बहुदर्शिता बढ़े, बुद्धि का विकास हो। और इतिवृत्तात्मकता, उपयोगितावादी प्रभाव के कारण कविता इतिवृत्तात्मक हो चुकी थी, फलतः उसमें भावात्मकता, काल्पनिकता, सरसता एवं माधुर्य पलायन कर गए थे। इसमें उपदेशात्मकता ने भी इस प्रवृत्ति पर बल दिया। और डॉक्टर जयकिशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता बहुत प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद।